गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट है अपनी, उसके अंदर वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे आपने दूसरी लैंग्वेज देखी होगी, C++, जावा, इसमें आप क्या करते हो, जैसे आपने कोई इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल क्रिएट करना है, मान लिया इंट नंबर आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो आप उसको ऐसे क्रिएट करते हो, या फिर फ्लोट टाइप का है उसको आप इस टाइप से क्रिएट करोगे। अगर स्ट्रिंग है वो, तो स्ट्रिंग का भी अपना अलग तरीका है उनमें, सी में, जावा में, है ना। लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है, इसमें जब वेरिएबल क्रिएट करोगे आप, वो बहुत ही आसान है। इसमें आपने कुछ नहीं बताना कि भाई वो इंटीजर है, वो फ्लोट है, वो स्ट्रिंग है, वो कैरेक्टर है, आपने कुछ नहीं बताना। आपने सिंपल वैर लिखना है, वैर नंबर, अगर वो नाम उसका नंबर है तो यहाँ पर सिर्फ आपने वैर लिखना है। मान लेते कि भाई अपना जो नंबर है वो इंटीजर है, तो इसके आगे मान लिया आपने इंटीजर वैल्यू दे दी 10, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली देख लेगा कि भाई जो नंबर है वो इंटीजर टाइप का है। आपने कुछ नहीं बताना कि भाई वो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं करना है। अब जैसे फ्लोट टाइप का मान लिया कोई हमने वेरिएबल लेना है, मान लिया प्राइस, इसका मान लेते हैं 10.5 प्राइस, तो ये फ्लोट है, लेकिन हमने फ्लोट मेंशन तो नहीं किया है, सिंपल हमने वैर लिखा है। और अगर सपोज करो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के केस में भी ऐसे ही होगा, वैर नेम, मान लेते हैं स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर आपका इसका भी नाम है इस टाइप से, तो ऑटोमेटिकली देख लेगा कि भाई ये स्ट्रिंग है और ये जो नाम है आपका स्ट्रिंग मिल जाएगा। सबको समझ में आया यहाँ तक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। चलो इसको देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ये अपना HTML कोड है और ये बीच में हमने स्क्रिप्ट मेंशन कर दी कि भाई हम जावा स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ, वैर, मान लेते हैं कि हमने नंबर ले लिया, एक वेरिएबल नंबर 1, और इसकी वैल्यू मैंने डाल दी 3, 4, और मैं सपोज करो इसको प्रिंट करवाता हूँ। इसको प्रिंट करवाना तो सिंपल क्या करना, हमने इसके अंदर वेरिएबल का नाम मेंशन कर दो। अब मैंने इसको सेव कर दिया है, मैं इसके ब्राउजर में आउटपुट दिखाता हूँ। अब देखो, इसने मुझे आउटपुट दे दिया है 2, 3, 4, यही अपना नंबर था, है ना।
और सपोज करो अपने पास एक वेरिएबल और है, मान लेते हैं कि वही वेरिएबल 2 है और इसकी वैल्यू है अपने पास 2 3। और अगर मैंने इसको भी प्रिंट करवाना है तो एक तरीका तो अपने पास ये हो जाएगा कि भाई मैं इसको कॉपी करूं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करा दूं। आउटपुट दिखाता हूं आपको, देखो 2 3 4 और साथ में ही इसने 2 3 दे दिया, ना तो नेक्स्ट लाइन में आया है ये, ना बीच में इसने स्पेस दिया है ना। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि भी बी आर लगा सकते हैं। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अगर मुझे सेम आउटपुट चाहिए तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के नंबर 2 इसको मेंशन कर दूंगा। अब इसके आउटपुट देखना, सेम आउटपुट जो पहले आ रही थी वो अभी आ रही है। मैंने नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए आपको क्या बताया था, बताना एक बार। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की ब्रैकेट में बी आर टैग लगाने को बोला था आपने। रितिका गलत है। अगर मैं यहाँ पर बीच में प्लस साइन लगा लेता हूँ इनके, तो मुझे क्या आउटपुट आनी चाहिए वो देखते हैं एक बार। लेकिन इसने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। बीच में प्लस लगाता हूँ तो जो भी इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो इसमें ऐड करके वो प्रिंट करवा दिया। अब देखते हैं इसके आउटपुट क्या आएगी। अब इसने मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा दिया। बच्चों जाके रिवाइज कर लिया करो। सपोज करो मेरे पास एक वेरिएबल और है नेम, और इसके अंदर वैल्यू है अपनी, मान लेते हैं कि भाई श्याम नाम से कोई बंदा है और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। अब देखते हैं कि वो मुझे आउटपुट क्या देगा। ये आउटपुट सबको समझ में आई है। श्याम नेक्स्ट लाइन में नहीं गया है, जो भी लास्ट 23 इसकी वैल्यू थी नंबर 2 की, उसके साथ इसने श्याम प्रिंट करवा दिया। क्योंकि हमने नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए कोई टैग यूज नहीं किया यहाँ पर, तो इसलिए उसने उसी के साथ उसको प्रिंट करवा दिया। जो आप वेरिएबल के नाम देते हो, जैसे नंबर 1 नंबर 2 या नेम, मैंने नाम दिए हैं, जैसे आपने जावा में देखा होगा या सी सी प्लस प्लस में देखा होगा, कुछ रिजर्व्ड होते हैं लैंग्वेज के अंदर, कीवर्ड्स बोलते हैं जिनको हम। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया इफ एल्स, है ना, ट्रू फॉल्स, वाहिल, इस टाइप के ये कीवर्ड्स होते हैं। उनको आप वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते।
जो ये सेम कंसेप्ट है जो आपने दूसरी लैंग्वेज में देखा होगा कि भाई हम कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, सेम चीज़ है। जावास्क्रिप्ट में लगभग 50 के अराउंड कीवर्ड्स है। जैसे यहाँ पर आपने वेर लिखा है, ये वेर भी कीवर्ड है एक, आप इसको भी वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। इंट है, फ्लोट है, कैच है, केस, ब्रेक, बाइट, बुलियन, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। इनको हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मैंने आपको बताया था कि जो जावा स्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट या कैपिटल अल्फ़ाबेट, इन दोनों का अपना अलग मीनिंग है। तो आपने ये मेक श्योर करना कि भाई आप जो वेरिएबल के नाम है या फिर स्ट्रिंग है, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक स्ट्रिंग और लिखता हूँ, where name to, यहाँ पर देखो जो ये श्याम है और ये श्याम है, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर एस कैपिटल है और इसमें एस स्मॉल है। तो केस सेंसिटिव होने की वजह से ये स्ट्रिंग आपकी अलग होगी, ये अलग होगी। और यहाँ पर जैसे मैंने नेम यहाँ पर वेरिएबल का नाम दिया है वेर नेम, अगर मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ वेर नेम, तो ये दोनों भी डिफरेंट है। ये नहीं हुआ कि भाई ये और ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई सपोज करो मैंने प्रिंट करवाना है कि राम सेड सीता इज ए गुड गर्ल, ये मैंने प्रिंट करवाना है, तो ये कैसे प्रिंट होगा? ये मैंने आपको सी में ही बताया हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि प्रिंट कैसे होगा, अब आप बताओ। लेकिन आपका जवाब गलत है।
दोबारा देखो। अभी तक सबका गलत है। प्रिंट करवाना है सेड ठीक है, ये चीज हमने प्रिंट करवानी है। अब स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अभी आप थोड़ा इस पे ध्यान दो एक बार कि भाई जो कलर है सीता इज ए गुड गर्ल, इसका कलर और राम सेड इसका कलर डिफरेंस दिखेगा आपको। और जो राम सेड सीता इज ए गुड गर्ल ये एक पूरी पूरी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है तो मैं इसको क्या लिखूंगा डबल कोट्स के अंदर। अब देखो कलर चेंज हो गया। अब फिर कलर चेंज होगा क्योंकि मैंने ये पूरा पूरा क्या है कि डबल कोट्स के अंदर लिखना है। अब देखो एक सिंपल जो अपना लॉजिक होता है कि भाई जो स्ट्रिंग है उसको हमने डबल कोट्स में लिखना है। मैंने स्टार्टिंग डबल कोट्स लगा दिए, मैंने एंड डबल कोट्स लगा दिए। और जो आपकी मशीन है या आपका जो ब्राउजर होगा जो जिसमें आप इसको इंटरप्रेट करवाएंगे वो क्या करेगा, वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चेक करेगा। अब आपका जो स्टार्टिंग डबल कोट्स है उसको जहां पर भी दोबारा डबल कोट्स मिल जाएंगे वो सोचेगा कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो इन दोनों डबल कोट्स के बीच में है। एक डबल कोट्स तो आपको यहाँ पर मिल गए स्टार्टिंग में, फिर नेक्स्ट डबल कोट्स मिले आपको यहाँ पर। तो वो इसको एज्यूम करेगा कि भाई ये पूरी अपनी एक स्ट्रिंग है इतनी, वो इसको कंसीडर करेगा ही नहीं। ये एरर का पार्ट हो जाएगा आपका क्योंकि स्ट्रिंग के बाद में आप दोबारा कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि स्ट्रिंग लिखने के बाद आप सेमी कॉलम लगाओगे, लेकिन आपने लिख दिया कुछ और, है ना। तो ये एरर का पार्ट हो जाएगा आपका। अब हमने क्या करना है, हमने इस पूरे को एक स्ट्रिंग बनाना है। उसके लिए एस्केप सीक्वेंस होते हैं आपके, एस्केप कैरेक्टर बोल लो बैक स्लैश।
अब देखो इसके लगाते ही इसका कलर चेंज हुआ। अब उसने क्या समझा कि जब मैंने ये बैक स्लैश लगाया, ये बैक स्लैश लगाया, तो इसके लगाते ही वो क्या समझेगा, जो भी इसके नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो कोई ना कोई स्पेशल कैरेक्टर है जो हमने प्रिंट करवाना है, या उसका कुछ मीनिंग है। जैसे बैक स्लैश एन लगाते हो आप, बैक स्लैश एन का मतलब क्या है कि भाई हमने, एन आपका कभी प्रिंट तो होता नहीं, एन का मतलब क्या है कि भाई वो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो जो भी इसके बाद आएगा उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा। अगर आप 2 बार बैक स्लैश लगाते हो इसका कुछ अलग मीनिंग है। अगर आपने सपोज करो ये प्रिंट करवाना है, बैक स्लैश प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए आपको शुरू में एक और लगाना पड़ेगा बैक स्लैश, क्योंकि वो समझ रहा है कि बैक स्लैश तो कुछ एक स्पेशल एस्केप करेक्टर है, इसके बाद जो आएगा उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना है अपना, है ना। तो अगर आपने बैक स्लैश भी प्रिंट करवाना है तो उससे पहले बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। और देखो ये आपका ओपनिंग डबल कोट्स हो गए। अब ये जो डबल कोट्स है, अब उसने समझ लिया भाई इसके पहले बैक स्लैश है तो डबल कोट्स का कुछ यहाँ पर हमें एज इट इज रखना होगा। और इसके बाद देखो ये 2 बार डबल कोट्स आए, लेकिन इसको क्लोजिंग जो स्टार्टिंग वाला डबल कोट्स था इसको तो एक ही डबल कोट्स की उम्मीद है, क्योंकि नेक्स्ट कहीं एक डबल कोट्स आ जाए। तो हमने क्या करना है, ये डबल कोट्स तो हमने एज इट इज प्रिंट करवाना है, तो इसको एज इट इज प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा बैक स्लैश लगा दूंगा इस जगह पे। अब देखते हैं हम इसकी जो आउटपुट अपनी ठीक आती है नहीं। देखो राम सेड सीता इज ए गुड गर्ल, ये चीज समझ में आई सबको। आप अगर चाहो तो इसको डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हो। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखो मैंने डायरेक्ट जो वेरिएबल नेम था वो सीधा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख दिया, ये नहीं आएगा। तो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, अगर सेम आउटपुट मिलेगी हमें। अब सपोज करो कि भाई हमने कुछ जो स्ट्रिंग है उसका कुछ पार्ट आपने बोल्ड करना है, समझ रहे हो। मान लिया कि भाई जो हम यहाँ प्रिंट करवा रहे थे कि राम सेड सीता इज ए गुड गर्ल, तो मैं चाहता हूँ कि जो राम सेड है ये बोल्ड प्रिंट हो, राम सेड है ये बोल्ड करेक्टर में प्रिंट हो, इस तरह से बोल्ड होना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट जो HTML का आपका टैग है उसको यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको दिखाऊं आउटपुट, देखो राम सेड सीता इज ए गुड गर्ल, ये उसने प्रिंट करवा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर ये HTML टैग लगा दिया था। इसकी वजह से क्या है, ये करेक्टर है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है राम सेड ये आपकी बोल्ड हो गई। क्लियर है ये।
इसकी जगह आप दूसरे टैग भी यूज कर सकते हो। मान लिया कि भाई मैं एंकर टैग यूज करता हूँ। एंकर टैग किसके लिए यूज होता है बताओ? एंकर टैग सपोज करो किरण ने ठीक बताया कि वो लिंक क्रिएट करने के लिए होता है। मैं यहाँ पर एंकर टैग लगाता हूँ और उसमें मान लेते हैं कि भाई अपना डॉट नाम लिख देता हूँ .com। इसके बाद हमें कुछ उसको टेक्स्ट बताना पड़ेगा कि भाई इस टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका जो पेज है वो ओपन होना चाहिए। मान लेते हैं कि भाई आपका जो टेक्स्ट है या मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है। और एंकर जो टैग है उसको यहाँ पर क्लोज कर दो। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसके आउटपुट दिखाता हूँ। देखो इसमें जैसे ही क्लिक किया तो इसने मुझे यहाँ पर ये एरर मैसेज दिखा दिया, क्योंकि भाई ये उम्मीद कर रहा है कि भाई आपके जो लोकल मशीन में ये फाइल चेक कर रहा था। और इसका सॉल्यूशन है कि भाई यहाँ पर आप इस टाइप से लिख दो इसको। शायद हमने कुछ गलती कर दी। क्या चेंज किया जा सकता है इसमें, एक बार देख के बताओ। लोकल मशीन में क्यों चेक किया, मुझे क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि इसमें इंटरनेट पे सर्च करना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। वो चीज़ मैं देख के बताऊँगा आपको। बाकी लिंक कैसे क्रिएट करोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस टाइप से आप लिखोगे। अब जैसे बुलियन वेरिएबल होते हैं आपके,
बुलियन वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, है ना, उनको हम बुलियन वेरिएबल बोलते हैं। अब जैसे मैं कोई एक वेरिएबल लेता हूँ, वैर नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया, वैर मतलब सॉरी वैर, इसका कुछ नाम ले लेते हैं, कोड। इसकी वैल्यू या तो हमें ट्रू देनी है या फॉल्स देनी है। ट्रू कीवर्ड है इसलिए इसका देखो टेक्स्ट फॉन्ट है जो वो अलग है। अब ट्रू आप ये कहोगे कि भाई ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग तो डबल कोट्स के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ट्रू क्या है, एक आपका कीवर्ड है, इसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है, स्ट्रिंग नहीं है, तो इसलिए इसको डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज क्लियर है? या इसकी जगह हम फॉल्स भी लिख सकते हैं कि भाई इस टाइप से हम फॉल्स भी इसकी वैल्यू दे सकते हैं, where code इक्वल टू फॉल्स। ट्रू का मतलब है इसकी वैल्यू 1 है, फॉल्स का मतलब है इसकी वैल्यू 0 है, दोनों इक्विवेलेंट एक ढंग से, कि भाई ट्रू को हमने वैल्यू 1 असाइन कर दी, फॉल्स को वैल्यू 0 दे दी। एक होता है कि भाई नल, जैसे where code इक्वल नल। नल क्या है? नल का मतलब है कि भाई कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई इसका 0 नहीं है, उसका मतलब कि भाई कोई नहीं मतलब 0, ऐसा नहीं है। कोई भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग, 0 भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जो कोड है इसकी वैल्यू नथिंग है, कुछ भी नहीं है, ये इसको हम नल बोलते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है आज का लेक्चर? एक छोटी सी चीज और रह गई बतानी, और दो तो लगे आप। सपोज करो आपके पास यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रिंग है, इस टाइप से आपके पास स्ट्रिंग है, और आपने इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए अपने पास सेम वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये अलग अलग नेम वेरिएबल है जो आपके, ये आपने प्रिंट करवाने हैं। इस टाइप से मैं लिखता हूँ, अगर तो मैं सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसकी। इसने मुझे दे दिया माय नेम इज आशीष, ये आउटपुट दे दी बिना कोई स्पेस के। और अगर मैं इनके बीच में प्लस साइन लगा देता हूँ, जैसे वेरिएबल के केस में हमने देखा था कि वो इंटीजर वेरिएबल थे जब, तो इसने उनकी वैल्यू को ऐड कर दिया था। अगर मैं यहाँ स्ट्रिंग के केस में सेम चीज करता हूँ, तो आउटपुट देखो, आउटपुट इसने क्या की, सेम, मतलब इसने भी स्ट्रिंग को ऐड कर दिया एक ढंग से, मतलब अपेंड कर दिया उसके पीछे, नेम 1 फिर नेम 2 नेम 3। अगर बीच में आपने स्पेस देना है, या तो आप वेरिएबल के साथ जो एक स्पेस में यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो, या फिर आपके पास ये, और इसको देखते हैं, जैसे माय नेम इज आशीष, इसने स्पेस के साथ यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। मेरा दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि भाई बीच में आप स्पेस एंटर कर दो यहाँ पर, इस टाइप से, देख रहे हो? अगर मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ इसका आउटपुट,
ये सिंगल उसने स्पेस दिया है यहाँ पर, सिंगल ही रीड कर रहा है वो। तो चलो इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, बाकी कल करेंगे।